नमस्कार दोस्तों। HPSC TGT मेडिकल का पेपर है, उसका जो जीके पोर्शन है उसको हम सोल्व करेंगे आज। हमें पता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं और हो सकता है जो आगे जो पेपर हों JO और क्लर्क का पेपर जो हो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ हम जो क्वेश्चन हैं उन्हें पूरी तरह जो सोल्व करेंगे, उसमें जो आगे पीछे का जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनका भी हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है जौ। और जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मिठास के लिए जो थे वो शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। और इसके जो चावल है ना, ये चावल का जो साक्ष्य मिला है, प्रथम साक्ष्य जो था वो लोथल में मिला है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चावल के साक्ष्य थे वो कहाँ पर मिले थे, तो वो जो लोथल में मिले थे सर्वप्रथम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया? तो किसके शासनकाल में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया? तो इसका राइट आंसर है सी, बिम्बिसार। ये जो बिम्बिसार हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो मगध राज्य के शासक बिम्बिसार थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो दोस्तों वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है सिद्धसेन। ये दोस्तों ये ABC ये राइट आंसर है, और जो D है ना ये नहीं था। मतलब जो तीनों, ये फर्स्ट 3 थे, ये तीनों थे विद्वान, और जो D सिद्धसेन ये नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन द्वितीय। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ये वातापी के राजधानी में रहते थे। इनकी जो राजधानी थी वो वातापी थी, और ये वातापी जो है ये बीजापुर के निकट पड़ती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहत कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया? ये जो बृहत कोश था वो हरिसेन द्वारा लिखा गया। और जो कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है कि जो बृहत कोश था इसकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये जो था वो थी पेश्ची लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो इसकी लैंग्वेज थी पेशाची, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर एहसानी का खिताब किसके द्वारा धारण किया गया था? तो इसका जो खिताब था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बाबर के शासन में कौन सा युद्ध नहीं हुआ? तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा युद्ध नहीं हुआ, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो नहीं हुआ। यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन युद्ध थे। तो पानीपत जो फर्स्ट युद्ध था वो था उनका पानीपत का युद्ध। ये पानीपत का युद्ध जो था वो 21 अप्रैल को 1526 में हुआ था पानीपत का। और जो सेकंड था उनका वो था खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा, यहाँ खानुआ लिखा है, ये खानवा भी है। खानवा का युद्ध जो था वो 17 मार्च को 1527 में हुआ था, ठीक है। और जो उनका तीसरा युद्ध था वो था चंदेरी, ठीक है। चंदेरी का युद्ध था, ये था 29 जनवरी 1528 में, ठीक है। और एक जो उनका चौथा युद्ध था वो था घाघरा का, ठीक है। घाघरा का युद्ध था, ये था 6 मई 1529 को। तो ये क्वेश्चन है, ये आ जाता है कई बार कि उसने कितने युद्ध लड़े? तो उसने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का, खानवा का, चंदेली और घाघरा का, ठीक है। और ये जो थे मुगल जो वंश था उसके संस्थापक थे। बाबर जो थे वो मुगल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में तांते टोपे तथा झांसी की रानी को हराने वाले ब्रिटिश जनरल कौन थे? तो वो थे हुरोज, ठीक है। तो इसका ए आंसर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है हिमालय का क्षेत्र तथा उसके तलहटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 135 समुद्र पर बनने वाला टोर्नेडो को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जल स्तंभ। दोस्तों तूफान और थंडरस्टॉर्म ये नहीं होंगे, ये थंडरस्टॉर्म जो है बादल गरजते जो हैं उसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरिबियन समुद्र धारा संबंधित है। तो ये संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एंटार्कटिक महासागर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुमा प्रजाति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है अमेजोन के मैदानों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राज़ील में तृणभूमि जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध है। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो झींगा पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर है राजमहल पहाड़ियों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से महाराष्ट्र के किस जिले से गोदावरी नदी उभरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नासिक, और जो इसको जो है वो दक्षिण की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। और इसका जो उद्गम स्थान है वो है त्रिबंकेश्वर। ठीक है, त्रिबंकेश्वर इसका उद्गम स्थान है, तो ये भी ध्यान रखना इसका, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नहर बारहमासी नहीं है। तो कौन सी नहर बारहमासी नहीं है, इसका जो आंसर है वो डी है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा छूट गया है 142, इसका होगा, निम्न में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है। तो दोस्तों बेंगलुरु है, पटना, देहरादून, इलाहाबाद, इनमें मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब बेंगलुरु में एक समान मौसम रहता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्मित होते हैं। तो ये जो होते हैं वो होते हैं वाराणसी में। ठीक है। ये जो दोस्तों डीजल लोकोमोटिव है, इसे DLW ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, परंतु अब ये बंद हो गई है। मार्च 2019 में ये बंद हो गई थी। ठीक है। और अब जो है इसे BLW वाराणसी लोकोमोटिव वर्क के नाम से जो ये है, इसका नाम रीनेम हुआ है, वो हुआ था अक्टूबर 2020 में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है। तो ये दोस्तों इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनकेव मिरर। ठीक है। तो कनकेव मिरर कैसा होता है, इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है। ये है कनकेव मिरर। ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन जो हैं हम अगली जो सीरीज होगी उसमें पार्ट 2 में निकालेंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।